जूजू भाई आप लोग लाइन में खड़े रहिए, दोनों साइड से देखते रहिए। नहीं, एक जगह में रहिए, हर कोई मत करिए। बॉक्सिंग में तो हम लोग का जो अरुणाचल का प्लेयर है उसका टैलेंट है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में जाके ब्रॉन्ज मेडल जीतना, क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ। ये सब हुआ हमारे कोच के कारण और हमारा ये जो फैमिली का कारण, वहाँ से सपोर्ट मिला कोच का, ट्रेनिंग और जहाँ में हम रहता है एनशोई पर, वो नहीं होता तो मैं नहीं सकता। और हमारा अभी जितने भी अभी सभी को भी थैंक यू, आप लोग का प्यार से वो है। और मैं ये मेडल का एक नाम लेना चाहूँगा, जैसे विपर सिबी जी को, वो नहीं होता तो मैं कभी नहीं खेल पाता बॉक्सिंग। उसने वो स्पॉटलाइट दिखाया, उसे भी थैंक यू। और कितना टफ था मेडल मिलने के लिए और कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसका थोड़ा बताइए। मेहनत तो हर चीज़ में होता है, बहुत मेहनत किया है, तो ये मेहनत का ही पल है। अभी और बहुत मेहनत करना है, ये तो कुछ नहीं है, अभी बहुत मेहनत करना है। ये तो अभी तक एक स्टेप वो है, अभी बहुत स्टेप लेना है। अभी मैं तो सोच रहा था गोल मारेगा, पर मेरा मेहनत गोल के लिए नहीं था, ब्रॉन्ज के लिए था, तो वो नेक्स्ट टाइम गोल के लिए मेहनत करेगा। फैमिली का सपोर्ट कैसे था आपको? फैमिली का तो बहुत सपोर्ट है, और ये मेरा बड़ा भैया मेरा पिताजी का रोल करता है, उसका हम पिताजी मानते हैं, बड़ा भैया और भैया भाभी को माँ बाप ही मानते हैं हम। बहुत सपोर्ट मिलता है सब लोग से। First of all, Mr. Ruba Juju, very congratulations. This is Yamar Yani from the Spark News. आपका जो जर्नी है, स्पेशली हम लोग का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू उन्होंने आपको कंग्रेचुलेट किया है। तो आपका जो जर्नी है इन स्पोर्ट्स फील्ड में, शुरुआत से लेकर अभी तक कैसा चल रहा है, और आपका क्या डिसीजन था कि आप इस स्पोर्ट्स में ही आप एक्सेल करेगा बोल के? मैं पहले भी कहा, मालूम ही नहीं था कुछ भी स्पोर्ट ये क्या है। यूकर सी भी डाली है, वो बताया स्पोर्ट होता है ना, उसका कारण ही घुस पाया हूँ। तो मैं कुछ भी मालूम था नहीं, ऐसे ही घर में नॉर्मली बैठ रहा था, तो उसने कराया, बताया स्पोर्ट जाओ, फिर स्पोर्ट ठीक है, बॉक्सिंग ठीक है। फिर वहाँ से आया, फिर देखा बॉक्सिंग, फिर बॉक्सिंग फेवरेट हो गया, अच्छा लगने लगा प्रैक्टिस करते करते। ये तो मेरा पर्स है ना, बाकी तो इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया था, पर भी हार नहीं माना है, क्योंकि प्यार था ना। बॉक्सिंग छोड़ भी नहीं सकता है, इतना हारने के बाद छोड़ भी नहीं सकता है, इतना खेल लिया है। बहुत पैरेलल होने के बाद फिर ये पास हुआ है, अभी बहुत और भी करना है, लेकिन बहुत करना है। और आपका जो फ्यूचर गोल्स है और उसको लेकर और इवन टू द गवर्नमेंट को लेकर, आपका जो भी फ्यूचर रेफरेंस है उसको लेकर, और गवर्नमेंट को क्या अपील करना चाहेगा, सिंस यू आर द फर्स्ट बॉक्सर फ्रॉम आवर इंटर स्टेट अरुणाचल प्रदेश जो इंटरनेशनल मेडल जीत के आया है? मैं तो वही करूँगा, क्योंकि प्लेयर को सपोर्ट करूँगा। ये जो आधा लोग खेलना भी चाहता है, पर फाइनेंस नहीं होता है ना, पैसा वैसा नहीं होता कि नहीं खेल पाता, किड्स एफोर्ड नहीं कर पाता जो चाहिए होता है, तो वो सभी का हेल्प। एनी लास्ट मैसेज टू द व्यूअर्स, पब्लिक और जो यूथ जो आपको अब एक इंस्पिरेशन देखेगा? कभी हार मत मानो, कभी जो कर रहा है इसमें फोकस करो, कभी मत मानो, और बिलीव करो, ऊपर वाला गॉड को बिलीव करो, हो जाए। थैंक यू सो मच। First of all, on behalf of all Nishi Youth Association, on behalf of entire Nishi community, congratulate to by Ruba Juju and best wishes for future endeavor। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला दिन में भी और भी उससे ज़्यादा कामयाबी हो, ये हमारा प्रार्थना है। और बहुत खुश है आज हमारा सोसाइटी से एक छोटा बच्चा इंटरनेशनल लेवल में जाकर गोल्ड ना सही लेकिन मेडल लेके आया, सोसाइटी के लिए बहुत गर्व का बात है और बहुत खुशी हूँ। गवर्नमेंट का तरफ से भी आजकल देखा जाता है तो स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी मदद कर रहे हैं, आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे और कितना ज़रूरी है ये करना? देखिए, आज दुनिया को स्पोर्ट्स जो राज करते हैं, और दुनिया में अगर नाम कमाना चाहता है या नाम कमा रहा है बोलने से स्पोर्ट्स के थ्रू कमा सकते हैं, और स्पोर्ट्स के थ्रू से कमाता है। और अभी हमारा राज्य इतना चौथा राज्य एक राज्य है अरुणाचल जो, तो इसे एक गांव से आकर एक छोटा लड़का अभी इंटरनेशनल लेवल में वो मेडल लेके आया, जैसा कि यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप
एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। तो ये स्पोर्ट्स को देना बहुत ज़रूरी है और मैं राज्य सरकार से और स्पेशली मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आज लड़का लोग बहुत टैलेंट है, स्किल बहुत है, एबिलिटी बहुत है, लेकिन फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप कमी होने का कारण से आज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ आनिया, ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी, ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचली और ऑन बिहाफ ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन मैं अपील करना चाहूँगा, जितना हो सके जो यंग जनरेशन को ध्यान दीजिए स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में अगर ध्यान देता बोलने से जो हमारा आज का दिन में जैसे ड्रग्स वगैरह होता है, लिक्विड वगैरह होता है लेते हैं, तो वो कम हो जाएगा, तो बच्चा आगे बढ़ेगा और बच्चा आगे बढ़ने से हमारा समाज अच्छा होगा, राज्य अच्छा होगा। तो इसलिए मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज जैसे मेरा जूजू भाई जो मेडल लेके आया, बहुत लोग ऐसा मेडल लेके आने वाला है लेकिन वो फाइनेंशियल कमी होने का कारण से नहीं ला पाता है। तो सरकार से यही अपील करूँगा कि स्पोर्ट्स में बजट ज़्यादा रखिए ताकि नाम भी कमाएगा और पित भी रहेगा और जो लड़का गलत रास्ता से जाने, लड़का लड़की जो भी हो गलत रास्ता से जाने वाला भी बच जाएगा। सर ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका भाई एक बहुत प्राउड मोमेंट है इसके लिए, जो हम लोग का इंटर स्टेट अरुणाचल प्रदेश के लिए इंटरनेशनल मेडल जीत के लाया है। तो सर हाउ यू फीलिंग? इसी खुशी मौका में 2 शब्द कहूँगा। तो सबसे पहले मेरा नाम है रूबा तालो, मैं रूबा जूजू का बड़ा भाई हूँ और साथ ही साथ मेरा छोटा भाई रूबा जूजू को बहुत बहुत बड़ा बधाई हो। आपने इंटरनेशनल यूथ कप में आपने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, तो उसके लिए चीज़ में बहुत बहुत बड़ा दिल से उसको बधाई देना चाहूँगा। और उससे बड़ा मेरा सबसे बड़ा तो उनके कोच एनसोई और बॉक्सिंग अरुणाचल बॉक्सिंग एसोसिएशन और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, अब सबको मैं मेरा सोसाइटी की ओर से, मेरा फैमिली की ओर से तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। आप लोग के वजह से, बदौलत से मेरा छोटा भाई आज अपने स्टेट और अपनी कंट्री का नाम को रोशन किया, नाम कमाया। तो अब सभी को दिल से मैं शुक्रगुजार करता हूँ। और मैं लास्टली मैं ये कहूँगा, हमारा राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी से और खेल मंत्री मामा तुंग जी से मैं 2 शब्द दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ऐसा एक प्लेयर को जो अपना स्टेट, जो अपना कंट्री का नाम रोशन करता है, तो उसको ध्यान दीजिए और इसे कहीं और अचीवमेंट लाने के लिए अब कहीं भी महफिल में आप साथ दीजिए, हर एक प्रकार का साथ दीजिए। मैं यही दरख्वास्त करता हूँ। थैंक यू। हम उसको भी पूछा था मेहनत कैसे किया था, क्योंकि आप वो बताया कि आप पिताजी का रोल निभाया था, तो आप थोड़ा बता दीजिए कैसे मेहनत किया था और कितना तकलीफ हुआ था उसको? हर चीज़ शुरुआत में तो तकलीफ होता है, मेहनत होता है, लेकिन हाँ इसका गिया में बहुत मेहनत किया और ये बहुत डेडिकेशन है, हर एक चीज़ को डेडिकेशन से ये करता है। तो इसका मेहनत आज रंग लाया और हमारा सोसाइटी को जाने दिया और स्टेट को जाने दिया। तो मैं तो यही कहूँगा बहुत डेडिकेट है और उसी के साथ जितना भी हो लोग, जितना भी इसको, जितना भी फाइनेंशियली जितना भी हो सेंट्रल में गवर्नमेंट से मैं ये डिमांड करूँगा, आप साथ दीजिएगा, मैं यही अपील करूँगा। सर मेरा एक सवाल है आपसे, स्पेशली एज अ पेरेंट, हम लोग का अरुणाचल में एजुकेशन को लेके ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड बहुत सारा पेरेंट्स स्पोर्ट्स या अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में सपोर्टिव नहीं रहता है। बट अभी जैसे स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गया, कराटे वगैरह हो गया, वो लोग धीरे धीरे अभी अपग्रेड हो रहा है। आप एज अ पेरेंट्स आप इसको सपोर्ट करके इतना आगे तक लेके आए, आप जितना अरुणाचल का जितना पेरेंट्स है उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा जितना भी हमारा स्टेट का जितना भी पेरेंट्स को अपना बच्चा का टैलेंट को देखिए और किस चीज़ में टैलेंट है। अगर एजुकेशन सेक्टर में अगर टैलेंट है तो उसको उसी में फोकस कीजिए और स्पोर्ट में अगर टैलेंट है तो उसी चीज़ में फोकस कीजिए, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को नहीं करना है। जहाँ में वो बच्चा का टैलेंट है उसी को देके उसी में फोकस कर दीजिए, ये मैसेज देना चाहूँगा। वंस अगेन मैम ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपका आज पीपल लेकर इतना स्टेट को, एक नेशन को प्राउड कर आया है अपना जगह में। तो मैम एज अ मेंटर और एज अ कोच आपका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हाउ वुड यू टेल योर एक्सपीरियंस टू आवर व्यूअर्स? तो थैंक यू, आप सब यहाँ पे आए हमको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। मैं रेडिया देवी हूँ, बॉक्सिंग कोच एनसोई साई ईटानगर से। वैसे तो मैं अकेली नहीं हूँ, हमारे सेंटर में 3 कोच हैं, एक तो मैं हो गया और तोरक सर है और एक अंसारी, फरमूद अंसारी करके एक हम 3 है जो हमारे बच्चों को गाइड कर रही है हर साइड से। और फिर इस बार हमको मौका भी मिला था जूजू के साथ जाने का,
और हमारा एक्सपीरियंस ये है कि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम बहुत भी खुशी हुई, क्योंकि अरुणाचल का फर्स्ट मेडल है इंटरनेशनल में। और फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है। बच्चों के साथ साथ हम लोग को भी बहुत कभी अप डाउन होता है कभी, और अच्छा लगा जो हम लोग ने इतना गुजरने के बाद, इतना रास्ता कठिन रास्ते से आने के बाद यहाँ तक पहुँच गया। फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों जहाँ के अरुणाचल के, मैं यहाँ का नहीं हूँ, वैसे मैं मणिपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा यहाँ पे पोस्टिंग हुआ था ये 2022 में। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी मुश्किल है। यहाँ पे बच्चे बहुत कम हैं। अगर यहाँ हमारी वहाँ मणिपुर का देखा जाए तो यहाँ पे 40% ही है हमारे। तो मैं कहना चाहती हूँ बच्चे यहाँ पे बहुत टैलेंट है यंग एज में। जैसे वो जैसे बढ़ जाता है, जैसे सब जूनियर हो गया, जूनियर हो गया, उसके बाद यूथ एलिट में आता है। जैसे अभी जुजू यूथ में है, तो जहाँ तक बच्चे सब जूनियर तक तो बहुत सारे आते हैं, पर यूथ और एलिट पहुँचने के साथ साथ वो लोग सभी छोड़ देते हैं। वो ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो पता नहीं वो लोग अपना एजुकेशन में ज़्यादा, मैंने देखा है वो एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर पूछे तो वो लोग यही जवाब देते हैं कि हम लोग पढ़ाई में आगे जाने के लिए। तो हम ये मैसेज देना चाहते हो कि सिर्फ पढ़ाई में ही ये हमारा करियर नहीं बना सकते। स्पोर्ट्स में अभी बहुत सारा करियर बना रहा है। अगर देखा जाए तो एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, अगर कोई यहाँ से डॉक्टर या फिर इंजीनियर एक स्टेट से आए तो उसका नाम कोई नहीं जानता। बहुत सारे इंजीनियर्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स है, पर एक स्पोर्ट्स पर्सन एक इंटरनेशनल मेडल लेके आता है तो उसका नाम, उसका चर्चा बहुत होता है। बहुत उसका कंट्री का नाम लेके आया, उसका नेम फेम बहुत होता है। तो मैं इसको देखते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि सारे बच्चे जितना भी है, जो भी टैलेंट है अपने स्पोर्ट्स में, सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं, बाकी स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें फोकस करें और फिर जल्दी नहीं छोड़ें। तो मैम आपका तरफ से कुछ फ्यूचर इनिशिएटिव्स रहेगा जो बच्चा लोग जो कंटिन्यू कर सके अपना जो भी करियर को लेके इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? जी, हम लोग तो यहाँ पे हमारे साई NCOE हमेशा स्पोर्ट्स लवर के लिए ही बना है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वैसे यहाँ पे है तो हम ये बच्चों को बोलना चाहते हैं कि आइए हमारी साई NCOE में, या फिर साई भी कहीं पे नाहरलगन में भी है STC नाहरलगन, तो उसमें भी आइए। वहाँ से हमारा क्या है कि STC में जूनियर लोग का है और फिर NCOE में थोड़ा सा अपग्रेड हो गया, तो अचीवमेंट वाइज के तो हर जगह पे STC, चाहे STC हो या NCOE एक ही है हमारा स्पोर्ट्स के लिए। तो वहाँ पे आप आके ट्रेनिंग करें अच्छा से और फिर जल्दी, मतलब रिजल्ट जल्दी ना मांगे। मैम जो ट्रेनिंग होता है इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। एंड एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है? एडमिशन के लिए तो कम एंड प्ले का भी होता है और फिर नॉन रेसिडेंशियल का भी होता है। उसमें अभी फॉर्म निकलेगा या फिर इंडक्शन के लिए, जैसे नॉन रेसिडेंशियल और फिर रेसिडेंस का भी निकलता है। उसके टाइम पे ही आप बच्चे को लोग को आपको ट्रायल देना पड़ता है और फिज़िकल टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट, सारे ये सब होने के बाद ही सिलेक्शन होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो अभी स्पोर्ट्स में है, जो भी स्पोर्ट्स लवर है, उसको हमेशा अपने चाहत पे यकीन करें और फिर फोकस करते रहे और फिर लगातार कंसिस्टेंटली फोकस करें अपने ट्रेनिंग में। जल्दी रिज़ल्ट ना मांगे। कई लोग ऐसा होता है कि 2-3 साल ट्रेनिंग कर लिया, इसमें नहीं हो गया बोल के छोड़ देता है। ऐसे छोड़ना नहीं, टाइम लगता है। एक अच्छा काम करने के लिए तो हमेशा टाइम ही लगता है। कभी किसी का एक समान एक जैसा नहीं होता, कभी जल्दी मिल जाता है, कभी थोड़ा लेट मिल जाता है। ये नहीं कि जो जल्दी मिल गया उसको देख के वो डाउन ना हो जाए। बस अपने काम पे बिलीव करें, अपने भगवान पे, बस ऐसे ही आगे में तो बहुत रूबा जुजू जैसा प्लेयर बहुत सारा निकला है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।